भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्या से निजात और मुक्ति पा सकते। तो आज हम देव पूजा हवन सामग्री से हवन करेंगे, अर्थात सभी ऋतुओं में जिस सामग्री से हम हवन कर सकते हैं उसका हम प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम मुख्य आहुतियां देने के लिए, जैसे मैंने कल बताया था, कि सामग्री हम लेते हैं तो 3 उंगलियां मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, राइट हाथ, दाएं हाथ की 3 उंगलियों के मध्य में इस प्रकार से जितनी सामग्री आती है वेदी के अनुसार, वेदी छोटी है तो थोड़ी मात्रा में, बड़ी है तो थोड़ी ज्यादा मात्रा में, इस प्रकार सामग्री लेकर के, और जब अंतिम में मंत्र बोलना शुरुआत करते हैं, तब जब ओम का उच्चारण करते हैं तब हाथ में लेते हैं, और जब अंतिम में स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ हम आहुति प्रदान कर देते हैं समर्पण मुद्रा के साथ। तो इस प्रकार ये सामग्री का प्रयोग। और इसके बाद यह जो घृत है उसकी जो हम आहुति देते हैं तो उसमें भी जैसे मैंने कल शुरू पकड़ने के लिए बताया था कि अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मध्य में इस प्रकार दंडी को रखते हुए और प्रथम उंगली, मध्यमा उंगली के प्रथम कोर के ऊपर दंडी को रख करके अंगूठे से ऐसे दबा देते हैं। ये है सही तरीका श्रुव को पकड़ने का। और उसके बाद जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब गाय का घृत लेते हैं, और जब अंतिम में स्वाहा बोलते हैं तब हम आहुति प्रदान करते हैं। तो आइए अब हम पहले आघारा वाद्य भाग आहुति 4 आहुतियां प्रदान करते हैं। सबसे पहले उत्तर दिशा में प्रदीप्त संविधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए एक आहुति प्रदान करेंगे। दूसरी दक्षिण दिशा की ओर प्रदीप्त जो संविधा है उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति प्रदान करेंगे। और तीसरी और चौथी 2 वेदी के मध्य में आहुतियां प्रदान करेंगे। तो आइए, ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यह 4 आघारा वाद्य भाग आहुति होगी। अब हम सामग्री के साथ आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम
ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। यह प्रातः काल में यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन मंत्र ये 4। अब सायंकाल को यज्ञ करते हैं तो सायंकालीन विशेष 4 मंत्र होते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। यह जो मुख्य 16 आहुति होती दैनिक यज्ञ की वो संपन्न हो गई। और इसके बाद और हमें यज्ञ करने की इच्छा है, हमारी सामर्थ्य समय है, हम और यज्ञ करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र गुरु मंत्र जो श्रेष्ठ मंत्र कहा है उसका उच्चारण करते हुए अंतिम में स्वाहा बोलते जाएं और आहुति देते जाएं। 1 आहुति 3 आहुति 7 आहुति 21 आहुति। और जो हमने पहले भी मंत्र बोले यदि वो भी आपको नहीं आता तो आप गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करते हुए यह 7 आहुति 21 आहुति आप प्रदान कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और अंतिम में जब हम पूर्ण आहुति करते तो एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं
सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ऐसे एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए 3 बार आहुति प्रदान करिए। और यह हमारा जो यजन है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह संपन्न हो गया। इतना यजन करने के बाद सीधा बैठते हुए संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। धन धान्य के भंडारी। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार अंतिम में 3 बार ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक 3 प्रकार के तापों से, दुखों से हमें मुक्त कीजिए, हमें शांति प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते ही यज्ञ हमारा संपन्न हो गया। इसके बाद जैसे आपको बताया कि और हमारी इच्छाएं तो हम भजन, स्वाध्याय, सत्संग आदि को भी हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। अन्यथा 16 आहुति का जो मुख्य यज्ञ है वो बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक और हमें करना ही करना होता है और करना ही चाहिए। और उसको ना करने पर हम पाप के भागी होते हैं। जैसे कल कहा था, यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय पूज्यन्ते तो त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। जो यजन करने के बाद, हवन करने के बाद जो भोजन का, अन्न का पान करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और बिना यजन का भोजन करता है वो अन्न नहीं अपितु तो पाप को वो ग्रहण कर रहा है। और इस श्रीमद् भगवद गीता में 3रे अध्याय में, फिर 4थे अध्याय में, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यजन करने के बाद जो शेष बचे हुए का पान करता है, खाता है, उसको वो उपभोग करता है, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो बिना यजन का भोजन करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख करने होता है, अगले लोक की तो बात ही छोड़ दी। और जो 18वें अध्याय में जाकर फिर से कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्। यज्ञ करना, दान देना और तप करना, इन 3 कार्यों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यह 3 कार्य तो मनुष्यों को भी पावन और पवित्र करने वाले होते हैं। इसलिए ऐसे दिव्य कार्य, भगवत कार्य को हमें संपन्न करना होता है और करना ही चाहिए। और श्री आचार्य चाणक्य जी भी कहते हैं कि जिस घर में यजन नहीं होता है, हवन नहीं होता है, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जिस घर में यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि नहीं होता है, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, वो घर स्मशान के तुल्य होते जहां यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र नहीं होते हैं। इतने कठोर शब्दों में कहा। और इतना ही नहीं, हम उसके पीछे जब रीजन जाने तो उसका भी एक बहुत ही महत्व है कि जिस स्थान पे हम यजन नहीं करते, हवन नहीं करते, वो स्थान, वो वायुमंडल अशुद्ध होता है, वह घर अपवित्र हो जाता है। अर्थात वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बीच में हम जीते हैं और उसके कारण से हमें रोग होते हैं और रोग के कारण से हमें
दुख दरिद्रता, और दुख दरिद्रता कहाँ व्यक्ति के अंदर हम देखते हैं? स्मशान घाट में जब वो खड़ा होता है तो हम उसकी तो इतना वैराग्य से भरा होता है, इतना दुख से भरा होता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए आचार्य चाणक्य जी ने बताया कि यदि हम यजन नहीं करते हैं तो हम अपने घर को ही स्मशान बना रहे हैं, अर्थात दुखालय बना रहे हैं, हम दुखी रहेंगे। और इतना ही नहीं, आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो नित्य नैमित्तिक यज्ञ याग आदि कर्म होते हैं उसको जब हम प्रतिदिन करते हैं, नियमित करते हैं, तो वह हमारी चित्त शुद्धि के निमित्त होते हैं, अर्थात हमारे चित्त का शुद्ध शोधन करने वाले होते हैं। और उदाहरण बताते हुए कहते हैं जैसे हमारे पास यह तांबे का पात्र रखा हुआ है, इस तांबे के पात्र को हम प्रतिदिन धोते रहेंगे, मांजते रहेंगे। वैसे हमने नया लिया तो नया में तो चमकता हुआ रहेगा, लेकिन इसी पात्र को यदि हम प्रतिदिन प्रयोग करें या ना करें, इसको ऐसे ही रख दे, तो धीरे 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 यह पात्र काला हो जाएगा, कलमश से युक्त हो जाएगा। क्यों? प्रतिदिन नहीं मांजने के कारण। ऐसे ही कहते हैं आचार्य शंकराचार्य कि जैसे ताम्र के पात्र को न धोने पर कलुषित हो जाता है, ऐसे ही यज्ञ याग आदि जो नित्य कर्म होते हैं उन नित्य कर्मों को नहीं करने से हमारा चित्त भी वैसे ही अशुद्ध हो जाता है। और जैसे इसको प्रतिदिन मांजते रहे, धोते रहे, तो जैसे चमकता हुआ हमें दिख रहा है, हमेशा चमकता हुआ रहता है, ऐसे ही जब हम यज्ञ आदि नित्य कर्मों को करते हैं तो हमारा चित्त भी शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, उसका शोधन नित्य प्रति होता रहता है। इसलिए चित्त शुद्धि का भी यह साधन है। और जैसे मैंने बताया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तो अलग अलग जगहों पे इस यज्ञ की महत्ता, उस यज्ञ की महिमा, उस यज्ञ की उपयोगिता बताते हुए अनेक प्रकार के लाभ सिद्धियां बताई हैं। और उसमें जैसे आपको कल बताया, यज्ञ को करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास के अंदर बताते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि जिसको कहते हैं, उसकी सिद्धि इसी यज्ञ के माध्यम से, इस हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से बताएं। और इतना ही नहीं, उससे अतिरिक्त भी वायु का शोधन, उससे अतिरिक्त सारी चीजों का शोधन, ये सारी चीजें भी महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने अलग अलग भाष्यों में मंत्रों, अलग अलग मंत्रों के भाष्य करते हुए, सत्यार्थ प्रकाश में, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, अलग अलग जगहों पे बार बार इन बातों को दोहराया है। और जो चीजें हम, जिस चीजों का प्रयोग, जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं उनका हम प्रतिदिन शोधन करते हैं। हम जिन कपड़ों को पहनते हैं, उन कपड़ों को, उन वस्त्रों का यदि हम प्रक्षालन ना करें, उसको हम ना धोएं, तो वो कुछ समय में वो गंध देने लगेंगे, वो हमें, जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, वो वही हमें रोग देने लगेंगे। हमारा शरीर यदि हम उसको प्रतिदिन नहीं नहलाते हैं, नहीं धोते हैं, नहीं स्वच्छ करते हैं, तो हमारा शरीर भी दुर्गंध देने लगेगा, दांत, खाद, खुजली से लेकर के अनेक प्रकार के रोग होने लगेंगे। हमारे दांत यदि हम प्रतिदिन उसको नहीं साफ करते हैं, ब्रुश नहीं करते हैं, मंजन नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे दांत भी कुछ दिन में जो हमें साथ दे रहे, सहयोग दे रहे, वो कुछ दिन के बाद क्या करने लगेंगे? हमें ही दुख देने लगेंगे, दर्द देने लगेंगे। जिस कमरे में, जिस घर में हम रहते हैं, यदि उसका हम प्रतिदिन शोधन नहीं करते, उसको हम प्रतिदिन स्वच्छ नहीं करते, तो वो कमरा भी अशुद्ध हो जाएगा और वो हमें रोग देने लगेगा। अर्थात कहने का अभिप्राय, हम जितनी भी चीजों का, जितनी भी वस्तुओं का हम प्रयोग करें, हर चीज का, हर वस्तु का हम प्रतिदिन शोधन करते हैं, स्वच्छ करते हैं। लेकिन हमारे जीवन की कोई एक चीज ऐसी है जिसका हम शोधन प्रतिदिन नहीं करते, जिसको हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने उसको देखा, और वह है वायु, जिसके बिना हम 2 मिनट से भी अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं, जिसको प्राणाधार का, प्राण कहा है, जिससे हमारा पूरा जीवन चलता है, जिसको हम रोक दे तो 2 मिनट से भी ज्यादा हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और जब वो अशुद्ध हो गया, वो अपवित्र हो गया, तो उसका जो प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगा वो बहुत ही बुरा प्रभाव होगा। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बार बार जगह जगह पर वायु शोधन के लिए, यजन करने के लिए कहा कि यजन को करने से वायु का शोधन होता है, यजन को करने से वायु पवित्र होता है, सुगंधित होता है। और जिस घर के अंदर रहते, आज हम वर्तमान आंकड़ों को देखें तो इंडोर पॉल्यूशन के कारण कई लाख लोग जान गंवा देते हैं, आउटडोर पॉल्यूशन के कारण भी। लेकिन कहने का अभिप्राय, सर्वाधिक
हमारा समय कहीं बीतता है तो वो हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, और वहां का जो वायुमंडल है वो अशुद्ध होने के कारण हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग पनपते हैं। क्यों? क्योंकि वो अशुद्ध है। जैसे दांतों की खाली हम सफाई ना करें तब भी वो हमें दर्द देने लगते हैं, हमें सहयोग की जगह पे बाधक बनने लगते हैं। ऐसे ही सारी चीजें जैसे मैंने बताया, वस्त्रों का प्रक्षालन से लेकर शरीर का प्रक्षालन से लेकर के जो भी घर वस्त्र आदि का प्रयोग करते हैं, वो सारी चीजें ऐसे ही होती है। ऐसे ही इस वायु का भी शोधन करना प्रतिदिन बहुत जरूरी होता है। जैसे हम स्नान से शरीर की दंत मंजन आदि करके दांतों की और अलग अलग शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं करते हैं, वैसे ही इस वायु का शोधन भी बहुत जरूरी होता है, और वो होता है इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम सब इस यज्ञ को, इस हवन को केवल मात्र एक कर्मकांड का साधन या फिर एक केवल मात्र पूजा पाठ की पद्धति ही नहीं, अपितु इसकी जो साइंटिफिक वैज्ञानिकता है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी बताना चाहते हैं, जो आचार्य शंकराचार्य जी बताना चाहते हैं, जो आचार्य चाणक्य जी बताना चाहते हैं, जो हमारे वेद उपनिषद दर्शन आदि बताना चाहते हैं, उस सही रूप को हम जाने, और उसको हम जानेंगे तो निश्चित रूप से इस यज्ञ के अनेकों, सैकड़ों, मल्टीपल जो लाभ है उन लाभों को हम उठा पाएंगे। तो हमने यह यज्ञ किया, हवन किया, अब ये अंगारे बच गए हैं हमारे पास। इन अंगारों के ऊपर अब जो रोग विशेष हैं, उस रोग विशेष के लिए विशेष प्रकार की हवन सामग्री, जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करते हैं। और सामान्य रूप से यह गुग्गुल एक ऐसा द्रव्य है, जैसे मैंने कहा कि सामान्य हवन सामग्री पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक, मिष्ट आदि सब गुण होने चाहिए। वो सारे के सारे गुण एक साथ एक द्रव्य के अंदर पाए दे। सुगंधित भी होता है, पुष्टिकारक भी होता है, रोग निवारक भी होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।